श्री साई राम आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हाइपर एसिडिटी के बारे में, जिसे हम आयुर्वेद में आम्ल पित्त कहते हैं। हाइपर एसिडिटी या आम्ल पित्त, इसके कारण, उसके सिम्टम्स और उसकी चिकित्सा या ट्रीटमेंट कैसे करनी है, कुछ घरेलू उपाय हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो आने वाली वीडियो रहेगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसके आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बनते हैं। अल्सर बन जाते हैं पेट में। अगर ये कंटिन्यू ऐसे रहेगा तो अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूरल अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन भी आ जाती है आगे चल के। तो ये सब चीज़ों के ऊपर मेडिसिन बहुत नहीं है, क्योंकि नहीं के बराबर है। टेम्परेरी आप मेडिसिन खाएंगे तब तक आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाएगा, फिर से एसिडिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज अगर प्रॉपर तरीके से परहेज़ करेंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक पद्धति से आप परहेज़ करेंगे, तो आपका हमेशा के लिए ये आम्ल पित्त का या हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आम्ल पित्त में पित्त जो होता है, बॉडी में जो पित्त होता है, वो डाइजेशन करने के लिए, खाना पचाने के लिए ज़रूरी होता है। इसके लिए पित्त के दो टाइप्स प्रकार बताए हैं, या उसको प्रकार होते हैं उसमें। एक होता है प्राकृत पित्त, जो खाना ठीक से पचे, अच्छी तरीके से डाइजेशन प्रॉपरली हो, सभी बॉडी के सिस्टम जो है वो सही से काम करे, वो होता है प्राकृत पित्त। और दूसरा होता है विकृत पित्त, या उसको हम विदग्ध पित्त भी कहते हैं। गलत तरीके से खान पान की वजह से, गलत तरीके के आदतों की वजह से पित्त जो है वो बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है, या उसे विदग्धता आ जाती है। तो उसमें भी आम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। आम्ल रस जो है, खट्टापन जो है वो बढ़ जाता है खट्टे रस का। इस कारण से उसे हम आम्ल पित्त कहते हैं। अब आम्ल पित्त की जो कॉज है या उसके जो कारण हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले कारण होता है मसाला, गरम चीज़ें, फर्मेंटेशन करने वाले जो होती है वो चीज़ें, जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला, बेकरी आइटम्स, दही। ये जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें आम्ल पित्त के कारण होते हैं या उसके कॉज है। साथ साथ रात को बहुत टाइम तक जगना, दिन में सोना, इसके साथ साथ खाना खाने के तुरंत ही सो जाना, ये सब चीज़ें एक कॉज होती है, क्या कारण होते हैं। मलमूत्र का वेग धारण करना, यानी यूरिनेशन का या पेशाब का, लैट्रिन का, उसको रोक के रखना, ये सब चीज़ें आम्ल पित्त के कॉज होते हैं। इसके साथ साथ उसके सिम्टम्स क्या क्या है। सिम्टम्स में सबसे पहले होता है खट्टी डकार, मुंह में खट्टा पानी आना, पेट में और या गले में जलन होना। इसके साथ साथ उल्टी, मतलब चक्कर, पसीना ज़्यादा निकलना, जी मचलना, और भ्रम भी होते हैं, जैसे चक्कर हम उसको बोलते हैं, वो भी हो जाता है। कभी कभी अनकॉन्शियस भी हो जाता है आदमी हाइपर एसिडिटी की वजह से। हृदय की जगह पे, हार्ट की जगह पे उसको पेन होता है, पसीना ज़्यादा निकलता है, अनइजीनेस फील करता है आदमी। तो ये सब चीज़ें जो है, ये उसके सिम्टम्स है, आम्ल पित्त के सिम्टम्स है। मुंह में से जो उल्टी निकलती है या फिर जो भी खट्टा पानी आता है, वो एकदम पीले कलर का या लाल कलर का, हरे कलर का, ऐसा एकदम, जिसकी जितनी क्वांटिटी ज़्यादा है, जो तीन दोष है उसमें जितनी क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसका अगर वात ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली, या पित्त ज़्यादा है, कफ ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका कलर जो है वो चेंज होता है। खाना ठीक से पच नहीं पाता, खाने की इच्छा कम हो जाती है। और ये ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा तो जो आपकी जाठर अग्नि जो है वो बिगड़ जाती है। फिर वो बिगड़ने के बाद फिर दूसरी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है,
दूसरी कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। पेट साफ न होना सबसे मेन उसके सिम्टम्स में देखने को मिलता है, या अम्ल पित्त के होने के बाद ये लक्षण दिखते हैं। पेट के संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपको देखने को मिलती है। पेट फूलना वगैरह जो भी है वो देखने को मिलता है। लेकिन हमें इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ है, जिस कारण से ये अम्ल पित्त हो रहा है उससे पहले रोको, या उससे पहले आप ठीक करो। जैसे तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें, फर्मेंटेशन वाली इडली डोसा वगैरह जो भी है, दही, इसको पहले बंद करना चाहिए। दिन में सोना बंद होना चाहिए। रात में बहुत टाइम तक जगना ये भी बंद होना चाहिए। इसके साथ साथ खाने पीने में जो हल्की चीज़ें हैं वो खानी चाहिए। आलू या चने की दाल ये बंद करना ज़रूरी है। तली हुई चीज़ें या जो गर्म चीज़ें हैं, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, ये बंद करें। आंवले का रस, नीम का रस, इसको हम ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण रोज़ रात को लेना ज़रूरी है, ताकि जो बिगड़ा हुआ पित्त है वो मोशन के माध्यम से निकल जाए, पेट साफ हो जाए। लेकिन ये सभी जो कंडीशन है, आंवले का रस या त्रिफला जो भी है, वो आपको जब हाइपरएसिडिटी की प्रॉब्लम या अम्ल पित्त की प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है, तभी उसको हम करने के बाद आपको आराम पड़ेगा। अगर ये बहुत समय तक चल रहा है, उसके बाद आप इसका इलाज करेंगे, घरेलू इलाज करेंगे, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो पित्त की मात्रा बहुत ज़्यादा कंट्रोल के बाहर हो जाती है। तब उस टाइम पे आपको मेडिसिन ही करनी पड़ेगी, आयुर्वेदिक वाली। आप घर में अनार भी आप खा सकते हैं। आंवला का रस या आंवला का जूस ऐसा आप ले सकते हैं। ठंडा दूध आप ले सकते हैं, लेकिन शाम के 6 बजे से पहले लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को रात को सोते वक्त ठंडे दूध पीने की आदत होती है। ये कहीं ना कहीं आपके पित्त दोष को बिगाड़ता है। इसके साथ साथ जो पित्त है, आम्ल पित्त जो है, उसको शरीर से बाहर निकालना है, यानी कि शरीर की शुद्धि करनी है। और वो किससे होगी? पंचकर्म के माध्यम से। उसमें भी विरेचन और बस्ती ये हम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जिसको उल्टी की तकलीफ़ है, या फिर जिसमें सिर में दर्द होता है, इस कंडीशन में आपको विरेचन करना फ़ायदेमंद हो सकता है। कई बार वमन भी करवाना पड़ता है। अगर पित्त की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वमन भी करवाना पड़ता है। लेकिन पित्त के लिए विरेचन सबसे श्रेष्ठ होता है, वो हम कर सकते हैं। बस्ती करनी ज़रूरी है। तो पंचकर्म से शरीर शुद्धि करना बहुत आवश्यक होता है, ताकि अम्ल पित्त की प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए निकल जाए। लेकिन इसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ होती है आपका खान पान का टाइमिंग। आपका सुबह का खाना या सुबह का नाश्ता जो होता है वो होता है 8 बजे के आसपास। उसके बाद खाना जो होता है, जैसे हम लंच कहते हैं, वो होता है 12, साढ़े 12, 2 बजे के आसपास। रात का जो खाना है, जैसे हम डिनर बोलते हैं, वो होता है 8 बजे के बाद, 9 बजे, 10 बजे, किसी का बहुत लोगों का तो 11 बजे भी होता है। तो 11 बजे या 10 बजे या 9 बजे पकड़ लीजिए, 9 बजे के बाद सुबह का जो खाना जो है वो दोपहर के 12 बजे के आसपास होता है। तो बहुत सारा टाइम चला जाता है उसमें। तो वो गैप जो है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसे हमें पहले कम करना है। इसलिए जब भी आप ब्रेकफास्ट करेंगे, उस जगह पे ब्रेकफास्ट के टाइम पे 8 या 8, साढ़े 8 बजे के आसपास आपका पूरा खाना होना चाहिए। जो हम लंच करते हैं वो आपका लंच जो है वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे होना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा हर 4 घंटे के बाद थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं। इससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। रात खाना भी 8 बजे के आसपास हो जाना चाहिए। तुरंत उसके बाद नहीं सोना चाहिए, थोड़ा सा घूमना चाहिए। ये करने से आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए निकल जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें आपको स्टार्टिंग के फेज़ में आपको काम करेगी, लेकिन जो टाइमिंग जो है वो आपको हमेशा
आपको करना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट आप करेंगे तो उसके बाद भी आपको ये करना ज़रूरी होगा। अगर आपको किसी को ऐसी तकलीफ़ है तो आसपास में कोई अच्छे वैद्य है, उनके पास जाके नाड़ी परीक्षण करवाइए। उससे आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ जाएगी। वो आपको इसके ऊपर मेडिसिन भी देंगे, आप इसमें से निकल सकते हैं। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा जो एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। श्री साई राम आयुर्वेद पूना यहाँ पे है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, साथ साथ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इसका फ़ायदा जो है बहुत सारे लोगों को हो जाए और उनको आराम पड़े। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ऐसे ही एक टॉपिक को लेके बात करेंगे। अगर आपको भी कुछ परेशानी है और किसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।